पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं, खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेश नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं, मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है, मुट्ठियां तन रही हैं, भव्य तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है, सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए ये चुनावी अखाड़ा, और हां बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। माफिया अतीक अहमद की कुर्क की गई जमीन पर गरीबों को आशियाने का तोहफा मिलने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इसी भूमि पर पूजन कर पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले फ्लैट का शिलान्यास किया है। यह रिपोर्ट देखिए। आ गया बुलडोजर, दबंगों के घर पर चला बुलडोजर, गरीबों को मिला आशियाना। देख लो सीएम योगी का दम, गरीबों को मिला उनका हक। गरीबों के लूटने वाले आज रो रहे हैं, तिजोरियों से निकल रहे हैं करोड़ों रुपए। अभी तो ये झांकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। माफिया अतीक अहमद की कुर्क की गई जमीन पर गरीबों को आशियाने का तोहफा मिलने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को इसी भूमि पर पूजन कर पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले फ्लैट का शिलान्यास किया। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि जिस भूमि को माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराया गया है, उस पर हजारों समाजवादी पार्टी के झंडे लगे थे, उन्हें जला दिया गया है और जमीन की बाउंड्री को भगवा रंग दिया गया है। उन्होंने कहा कि योगी राज में असल मायनों में राम राज आया है और माफिया राज खत्म हुआ है। सीएम योगी का शिलान्यास करना लोगों के लिए संदेश है कि जब सही लड़ाई आम आदमी के लिए माफिया और गुंडों के खिलाफ लड़ी जाती है तो सत्य की जीत होती है। माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर 4 करोड़ 58 लाख की लागत से 75 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये 4 मंजिला बिल्डिंग होंगी, जिसमें स्टिल पार्किंग, कम्युनिटी हॉल और सोलर लाइट भी लगी होंगी। यह बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी। उनके मुताबिक करीब 1 से 1.5 वर्ष में यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और इसके लाभार्थियों को दे दी जाएगी। एक फ्लैट की लागत 6.5 लाख आएगी, जिसमें से 1.5 लाख भारत सरकार अनुदान देगी, जबकि 1 लाख का अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। शेष 3.5 लाख योजना में चयनित लाभार्थी को देना होगा। योगी राज में बुलडोजर की अलग पहचान बन चुकी है। आम हो या खास, हर कोई बुलडोजर की चर्चा कर रहा है और भूमाफियाओं के होश पाखता है। अब तक अपराधियों और माफियाओं के साथ साथ घोटालेबाजों के जमीन पर बुलडोजर चल रहा है और उन्हीं जमीनों पर बन रहा है गरीबों का आशियाना। तो दूसरी तरफ गरीबों को कंगाल करके माला माल होने वाले अब सरकार से कांप रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए उनकी तिजोरियों से निकल रहे हैं। साहब, ये योगी राज है, यहाँ गरीबों को लूटने वाला कभी नहीं बचेगा, फिर चाहे घोटालेबाज हो या फिर भूमाफिया। सभी के घरों पर बुलडोजर चलेगा और छापेमारी भी हो रही है। 22 के रण में बुलडोजर तो चलेगा, ना रुकेगा ना डरेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बुलडोजर को रोकने के लिए विपक्ष क्या खेल करता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में हर राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहा है जिससे जनता को लुभाया जा सके। प्रदेश में महिला केंद्रित घोषणाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे कांग्रेस का लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान हो या फिर प्रयागराज में भाजपा का मातृशक्ति का महाकुंभ। कांग्रेस पिछले कई चुनावों में राज्य में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही, तो अब आधी आबादी को साधने के लिए चुनावों में महिलाओं को 40% टिकट देने के साथ साथ अब लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन की शुरुआत की गई, जिस पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए महिला केंद्रित घोषणाओं की संख्या बढ़ गई है। कांग्रेस, जो पिछले कई चुनावों में राज्य में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है,
तो अब लिंग समानता का मुद्दा उठाते हुए चुनावों में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन का आह्वान किया। कांग्रेस ने मैराथन में पहले 3 विजेताओं के लिए स्कूटी की घोषणा की है और चौथे से 25वें स्थान पर आने वालों को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। अगले 100 को फिटनेस बैंड, जबकि अगली 1000 महिलाओं को पदक दिया जाना है। पार्टी ने मैराथन प्रतिभागियों के लिए प्रवेश शुल्क नहीं लिया था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा असर देखने को मिला है। राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए आज हजारों महिलाओं ने झांसी में आयोजित कांग्रेस की मैराथन दौड़ में भाग लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महिलाओं में सशक्तिकरण व आत्मनिर्भरता का संदेश देने के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन चला रही है। इसी क्रम में रविवार 26 दिसंबर को झांसी में महिलाओं के नाम से इस मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें 10,000 से ज्यादा लड़कियां जुटी। अब कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन पर राजनीति गर्म हो गई है। प्रदेश सरकार ने लखनऊ में होने वाली मैराथन को अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाए जाने का आरोप लगाया कि अभी प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने मैराथन दौड़ कराई, उन पर कोविड प्रोटोकॉल का कोई भी नियम लागू नहीं था और धारा 144 भी उनके लिए नहीं थी। लखनऊ में मैराथन की अनुमति न मिलने पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि योगी जी, आप लड़कियों को नियंत्रित करने जैसी महिला विरोधी बात करते हो, इसलिए आपने लखनऊ में लड़कियों की मैराथन नहीं होने दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही वक्त बचा है, तो वहीं अब राजनीतिक दलों की सियासी लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। सूबे में अब सियासी लड़ाई रैली और मैराथन होने और न होने पर छिड़ गई है। प्रियंका जो लगातार आधी आबादी को साधने में लगी हैं, अब लड़कियों की मैराथन के न होने के मामले में सत्ताधारी भाजपा पर आरोप लगा रही हैं। हालांकि अब देखना यह है कि क्या रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगेगी। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और टाइप में आपको दिखाएंगे पूर्वांचल में किसका कितना पड़ रहा है भारी। किसकी बनेगी सरकार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूर्वांचल अहम है और पूर्वांचल की सीट से ही उत्तर प्रदेश का कुर्सी मिलने वाला है। तो हम आपको पूर्वांचल से दिखाएंगे कौन कितना मजबूत है। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों से हम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक सर्वे, सिर्फ और सिर्फ के न्यूज पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चुनावी अखाड़ा में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अपनी कमजोर साख को फिर से बसपा सुप्रीमो मजबूत करने में जुट गई हैं। मायावती हर सियासी कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। वहीं इस बार मायावती एक नए पैंतरे को आजमा रही हैं और वो पैंतरा है साफ छवि, क्योंकि बसपा के कई नेता सांसद और विधायक बने। इसके बाद उनके खिलाफ कई आपराधिक केस सामने आ गए और मायावती का कई बार सिर झुका। इसे देखते हुए मायावती आगामी चुनाव के लिए सतर्क नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। बहुजन समाजवादी पार्टी से उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जिनकी छवि खराब है या जिनकी वजह से आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है। पार्टी ऐसे ही लोगों को टिकट देने पर विचार कर रही है जिनकी जनता के बीच अच्छी पैठ हो। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सिर्फ साफ छवि वालों को ही तवज्जो देगी। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि बसपा पार्टी का टिकट चाहने वालों से कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने का शपथ पत्र ले और प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए 3-3 नाम सुझाएं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच यूपी के रण में मायावती ने नया पैंतरा आजमाया है। विधानसभा चुनाव में बसपा ऐसे उम्मीदवारों को टिकट नहीं देगी जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने इस बाबत अपने सभी मुख्य जोन इंचार्जों एवं जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि उम्मीदवार से यह शपथ पत्र भी लिया जाए कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से सांसद विधायक बनने के बाद आपराधिक मामले सामने आने से पार्टी की होने वाली किरकिरी से सबक लेते हुए मायावती ने साफ सुथरी छवि वालों को ही विधानसभा चुनाव में टिकट देने का निर्णय किया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती का नया पैंतरा राजनीति में लगातार पिछड़ती जा रही बसपा को कितनी मजबूती देता है। इलेक्शन डेस्क की न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल खासा गर्म है। सभी राजनीतिक दल तमाम दावे वायदे कर जनता का समर्थन हासिल करने में जुटे हैं। जहां सपा लगातार गठबंधन और विजय रथ यात्रा निकाल रही, तो वहीं कांग्रेस लगातार आधी आबादी को साधने में जुटी है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा भी जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने में युद्ध स्तर पर जुटी है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आज अमित शाह ने कासगंज में जमकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बुआ और बबुआ ने लूटा है। शाह ने सपा और बसपा को जातिवादी और परिवारवादी पार्टी भी बताया। उन्होंने दावा किया कि इस बार के चुनाव में बीजेपी 300 से भी ज्यादा सीटों के साथ राज्य की सत्ता में वापसी करेगी। इसका कारण है उत्तर प्रदेश में ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मैं आज इस रैली के जाकर ये सारे मीडिया के मित्र हैं उनके सामने कहने आया हूं कि इस बार भाजपा 300 पार। मेरे साथ बोले इस बार भाजपा, पीछे तक बोले इस बार भाजपा, इस बार भाजपा। ये बाउंड्री
लगाने का मौका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सपा के गुंडे परेशान करते थे। हर जिले में एक दादा होता था, आज कोई दादा नहीं है। पहले राज्य के अंदर लोगों का पलायन होता था, लेकिन अब यहाँ से गुंडों का पलायन हो रहा है। शाह ने आगे कहा कि भोले शंकर की तरह आपने आशीर्वाद बरसाया है। राम मंदिर आंदोलन में गोलियां किसने चलाई और आज आपने पूर्ण बहुमत दे दिया, और मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। 2014 में मैं यहाँ चुनाव का प्रभारी था और 2014 में मैं जहाँ पर भी जाता था एक ही बात आती थी, ये सपा के गुंडे परेशान कर रहे हैं। करते थे या नहीं करते थे? सत्ता में करते थे या नहीं करते थे? हर जिले में एक दादा होता था या नहीं होता था? होता था या दादा नहीं होता था? आज हनुमान दादा के अलावे कोई दादा कोई जिले में नहीं होता। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल में कॉलेज में भेजने से कतरा रहे और 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं। पलायन पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन हुआ है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, ये यूपी की महान जनता ने ही मोदी जी को 14 और 19 में पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी की झोली कमल से आपने भर दी, भरी या नहीं भरी? भोले शंकर की तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर आशीर्वाद बरसाया है, भोले शंकर की। और इसका परिणाम देखिए, सालों से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था। भाई बताओ, बनता था क्या? जो मांग करते थे उस पर डंडे बरसाए जाते थे या नहीं बरसाए जाते थे? अमित शाह ने आगे कहा कि आपने पूर्ण बहुमत दे दिया तो मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 उखाड़ कर फेंक दी। हमने 370 हटाई। अखिलेश, बसपा, कांग्रेस ने विरोध किया। क्या इनको वोट दे सकते हैं? मोदी जी की सरकार बनी, हम कहते थे हम धारा 370 को हटाएंगे। ये हमें कहते हैं कैसे हटाओगे? अरे यूपी वालों ने पूर्ण बहुमत दे दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को उखाड़ कर कश्मीर भारत मां का मुकुट बनी, आज भारत का अखंड हिस्सा बनकर पड़ा। हमने 370 घटाई। मुझे बताओ, अखिलेश ने इसका विरोध किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? ये कांग्रेस पार्टी ने किया या नहीं किया? ये हाथी वालों ने किया या नहीं किया? फिलहाल भाजपा लगातार पूर्वांचल हो या बुंदेलखंड या फिर पश्चिमी यूपी, सभी क्षेत्रों में भाजपा जन विश्वास यात्रा के जरिए सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमला बोल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जन विश्वास यात्रा के जरिए भाजपा जनता का विश्वास हासिल कर वोटों में तब्दील कर पाएगी? क्या 22 के रण में एक बार फिर भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी? इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त हो चला एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चुनावी अखाड़ा में। और चुनावी अखाड़ा में अब चलते चलते बात करेंगे आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने वो कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए। तो सुनिए आज के बयान बहादुरों को। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। उस माफिया के नाम पर नहीं लिखाई तो 2 साल के मासूम बच्चे के साथ हम एक घटना करेंगे, इस प्रकार की धमकियां मिलती थी। पाल समाज की बच्ची के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता था, या फिर यहां के किसी व्यापारी का अपहरण करके उस व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। इसका कारण है उत्तर प्रदेश में एक बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मैं आज इस रैली के जाकर ये सारे मीडिया के मित्र हैं उनके सामने कहने आया हूं कि इस बार भाजपा 300 पार। शुगरगंज की जमीन को देखने
तो वहां पे 6-7 हजार सपा के समाजवादी पार्टी के झंडे पड़े हुए थे। वो झंडे दिखाते थे कि मुकुटा तो कोई और रहा है 2017 में भी, मुकुटा कुछ और रहेगा 2022 में भी, मगर जो पीछे जो है वो अतीक अहमद और कंपनी ही रहेगी। ये साफ हो रहा है। यही नहीं, अब कानपुर के अंदर रेड होती है तो 180 करोड़ निकलता है इतर वाले के यहां से। उस इतर वाले के यहां से जब कन्नौज पहुंचते हैं तो आज खबर आ रही है कि 80 करोड़ रुपए निकल रहा है और 400 किलो सोना चांदी निकल रहा है। समाजवादी पार्टी को बहुत जवाब देना पड़ेगा और ये साधारण नहीं है कि उनको जवाब देने में बहुत आसानी होगी। पुष्कर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा जिस तरह हमेशा उन्होंने साथ दिया है, चाहे मेरा बुरा वक्त, जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है, एक भाई के नाते, चाहे मैं कांग्रेस में था, चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है। मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकता हूं और इसलिए उनका एहसान है मेरे ऊपर। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाए, मेरे दिल से उस धारी मां से, उस सिद्धौली बाबा से यही कामना है।